इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई सेक्सुअल कंटेंट या फिर कोई आपत्तिजनक फोटो या वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे वायरल कर देता है या फिर उसे अपलोड करता है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को क्या सजा हो सकती है, उस पर किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलते रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी वीडियो को वायरल करता है जो अश्लील है यानी सेक्सुअल है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से जो कोई अपराध किए जाते हैं उन अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। आईटी एक्ट की धारा 66 में यह प्रावधान किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है या कोई कंटेंट को शेयर करता है या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आलोचनात्मक पोस्ट करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईटी एक्ट की धारा 66 के अनुसार जो कोई अभियुक्त इस मामले में दोषी पाया जाता है उसे 3 वर्ष तक की सजा और साथ ही उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईटी एक्ट की धारा 66 वर्तमान में निश्चित कर दी गई है यानी रिपील कर दी गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और उस पिटीशन में यह कहा गया कि आईटी एक्ट का जो 66A है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको छीनता है, यानी कि जो आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1 में जो अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, राइट टू स्पीच की फ्रीडम दी गई है, उसे छीनता है। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश देते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को हटा दिया यानी निश्चित कर दिया। तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से या किसी भी प्रकार से कोई आलोचनात्मक पोस्ट डालता है तो ऐसी दशा में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि उस पोस्ट को हटाया जा सकता है बट उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 66 में ही ये प्रावधान किए गए थे कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक पोस्ट करता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह धारा रिपील कर दी गई है यानी हटा दी गई है, तो ऐसी दशा में जो कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, किसी व्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक पोस्ट डालता है तो ऐसी दशा में उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये किसी ऐसे पोस्ट पे लागू नहीं होती है जो आपत्तिजनक पोस्ट हो या फिर किसी सेक्सुअल कंटेंट को लेकर पोस्ट किया गया हो, उस पोस्ट पे ये बात लागू नहीं होती है। जो सेक्सुअल पोस्ट है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट है, चाहे वो किसी महिला के संबंध में हो या फिर किसी पुरुष के संबंध में हो, चाहे वो किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को उजागर करता हो, चाहे ऐसा कोई वीडियो हो या कोई फोटोज हो, या फिर किसी पुरुष के प्राइवेट पार्ट के संबंध में कोई वीडियो हो या कोई फोटोज हो जो फेसबुक पे डाला गया हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से, यानी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके माध्यम से उसे शेयर किया गया हो, तो ऐसी दशा में ये प्रोविजन जो 66 के जो प्रोविजन है जो हटा दिया गया, निश्चित कर दिए गए, वो प्रोविजन लागू नहीं होते। इस संबंध में आईटी एक्ट में और भी प्रावधान है जिनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आईटी एक्ट की धारा 67 में भी आपत्तिजनक जो भी कंटेंट होते हैं उन आपत्तिजनक कंटेंट्स के प्रकाशन के बारे में प्रावधान किए गए, जबकि आईटी एक्ट की धारा 67A में भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सेक्सुअल जो कंटेंट होते हैं, यानी कि आईटी एक्ट का सेक्शन 67A में ये प्रावधान किया गया कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अश्लील फोटो को या अश्लील वीडियो को किसी भी माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसे प्रसारित करता है या उसका प्रसारण करता है, यानी कि किसी भी सेक्सुअल यानी अश्लील कंटेंट को कोई व्यक्ति शेयर करता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से करता हो, मेल के माध्यम से करता हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से करता हो, ऐसी दशा में जो कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी होता है वह आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत दोषी पाया जाता है। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, यानी किसी अश्लील फोटो या वीडियो जो सेक्सुअल कंटेंट है उसके अंदर को व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को शेयर करता है, फेसबुक के माध्यम से शेयर करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। देखिए, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास एक अश्लील फोटो है जो आपके दोस्त की है। उस फोटो को आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को ट्रांसफर कर दी, उस दोस्त ने किसी तीसरे दोस्त को ट्रांसफर कर दी और उस तीसरे दोस्त ने किसी चौथे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी, और जैसे ही चौथे व्यक्ति को ट्रांसफर की तो उस चौथे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को सूचना दे दी कि ये आपकी एक फोटो है जो अश्लील है यानी सेक्सुअल है और मुझे ये फोटो इस व्यक्ति ने भेजी है। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जाता है। अब जैसे ही वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाएगा तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा जिस व्यक्ति ने उस चौथे व्यक्ति को वह फोटो सेंड की है। अब जैसे ही तीसरे व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी तो ऐसे में वह दूसरे व्यक्ति का नाम लेगा, और जैसे ही दूसरे व्यक्ति से वह पूछताछ की जाएगी तो ऐसी दशा में पहले व्यक्ति का नाम लेगा। तो ऐसी दशा में जो भी ये सारे हैं जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया है, उस फोटो को एक से लेकर एक के पास भेजा है, वो सारे इस मामले में मुजरिम बन जाएंगे और उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाएगी।
देखिए, जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति जैसे ही उस मामले में दोषित पाया जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के प्रथम बार दोषित पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर अधिरोपित किया जा सकता है। और यदि वह व्यक्ति दूसरी बार इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप ये जान लें कि किसी भी व्यक्ति की अश्लील फोटो, वीडियो, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज का हो, यदि वह अश्लील है यानी सेक्सुअल है, तो ऐसी दशा में यदि आप उस व्यक्ति की अश्लील फोटो को प्रसारित करते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हो, तो वह अपराध है और इसके लिए आपको आईटी एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है। हालांकि पहले फेसबुक के ऊपर कोई आलोचनात्मक पोस्ट किया जाता था, जो राजनीतिक पोस्ट होते थे, अधिकतर इसी संबंध में केसेस आते थे। तो ऐसी दशा में जो आज वर्तमान समय में यदि कोई किसी व्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक कोई पोस्ट किया जाता है, राजनीतिक पोस्ट, तो ऐसी दशा में जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66 उस व्यक्ति पर लगाया जाता था, उसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती थी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने वह सेक्शन हटा दिया है, रिपील कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66 को अभिव्यक्ति की आजादी में हनन माना है। तो ऐसी दशा में उस सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई व्यक्ति कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो, जो सेक्सुअल कंटेंट का पोस्ट हो, यानी किसी व्यक्ति की कोई आपत्तिजनक कोई फोटो है जो सेक्सुअल फोटो है, यानी कोई अश्लील फोटो है, तो ऐसी दशा में उस फोटो को या फिर कोई वीडियो है, उस वीडियो को फेसबुक पे डाला गया है, व्हाट्सएप पे डाला गया है, या व्हाट्सएप पे किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर किया गया, तो ये कानूनन अपराध है और इस अपराध के लिए आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A में इस संबंध में प्रावधान की गई। और यदि आपके साथ या आपके फैमिली में किसी मेंबर के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है, यानी उसकी फोटो जो अश्लील फोटो है उसे वायरल की गई है, पोस्ट की गई है फेसबुक पे, तो ऐसी दशा में आप निश्चित होकर अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाएं और उस संबंध में आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत आप मुकदमा दर्ज करा दें, यानी एफआईआर दर्ज करवा दें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों को भी भेजिए जिन्हें कानून के प्रति जानकारी की आवश्यकता है।